तो आज की वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग कैमरा कंपैरिजन है। नथिंग फ़ोन 2A जो 25,000 के अंडर आता है, आईफोन 15 प्रो मैक्स जो ऑलमोस्ट 1.5 लाख का है। तो इस वीडियो का पर्पस यही है कि हम देखते हैं कि एक सस्ते कैमरा फ़ोन में और एक महंगे कैमरा फ़ोन में फ़र्क क्या होता है। बिकॉज नथिंग 2A का जब हमने कैमरा रिव्यू किया काफ़ी प्रॉमिसिंग आउटपुट था, तो ये देखना बनता था कि आपस में कितना डिफरेंस आता है। और ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जितने लोग कमेंट करने वाले हैं पहले बता दूँ। सो फन के लिए वीडियो है, तो आप फन वे में देखोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो अभी हम साइड बाय साइड वीडियो का कंपेरिजन कर रहे हैं 4K में। तो दोनों में ही 4K का ऑप्शन है। आईफोन में 4K 60 है, नथिंग 2A में 4K 30 है। ऑडियो साइड बाय साइड हम स्विच करते रहेंगे सो दैट आपको भी एक आइडिया लग जाएगा कि ऑडियो वाइज कितना डिफरेंस है। बिकॉज जब हम बात करते हैं प्राइस की, इट्स लाइक ऑलमोस्ट 1/5 का डिफरेंस है, 5 टाइम्स ज़्यादा है आईफोन। तो ऑडियो में ज़्यादा डिफरेंस है या नहीं वो आपको पता लग जाएगा। तो वीडियो में और भी चीज़ें हैं, अल्ट्रा वाइड है, स्टेबलाइजेशन है, वो सारे टेस्ट करते हैं। अभी हम लोधी गार्डन आए हैं तो यहाँ पे कुछ सैम्पल्स लेते हैं एंड लेट्स सी कि दोनों में कितना डिफरेंस आता है। अब दोनों में ही 4K अल्ट्रा वाइड का भी ऑप्शन मिलता है 4K में, तो इसलिए नथिंग 2A में सरप्राइजिंगली इस प्राइस में 4K अल्ट्रा वाइड मिलता नहीं है, बट मिल रहा है। तो ये एक डिफरेंस है जो आपको आइडिया देगा कि एक 25,000 के फ़ोन में और एक ऑलमोस्ट 1.5 लाख के फ़ोन में अल्ट्रा वाइड में 4K में कितना डिफरेंस आता है। लाइट अभी मेरे इधर साइड से आ रही है, अगर हम एक बार बैक लाइट भी देखते हैं तो अभी प्रॉपर बैक लाइट है, सन मेरे पीछे है। यहाँ पे शायद कुछ मेजर डिफरेंस दिखेगा बिकॉज डायनामिक रेंज का मेजर डिफरेंस आता है या नहीं वो हमें यहाँ पे पता लग जाएगा। अब बैक लाइट का हम टेस्ट कर ही रहे हैं तो 1x में भी कर लेते हैं। प्राइमरी कैमराज हैं दोनों के, तो यहाँ भी एक डिफरेंस पता लग जाएगा कि पीछे जहाँ बहुत ब्राइट लाइट है, क्लाउड्स हैं, सनलाइट निकल के आ रही है, सन है, तो यहाँ पे कितना मेजर डिफरेंस आ रहा है आईफोन में और नथिंग फ़ोन 2A में। तो अब सबसे पहले वीडियो के डिफरेंस की बात करते हैं। साइड बाय साइड आप दोनों के सैंपल्स देख सकते हो। सबसे पहला क्लियर डिफरेंस जो है वो है डेप्थ ऑफ फील्ड का। बिकॉज आईफोन में ऑब्वियसली बिगर सेंसर है, नथिंग फ़ोन 2 में उतना बड़ा सेंसर नहीं आता, जिस वजह से जब आप वीडियो शूट कर रहे हो, कोई सब्जेक्ट अगर पास में फोकस में है, तो बैकग्राउंड में आपको जो नेचुरल ब्लर इफेक्ट मिलता है वो ज़्यादा मिलेगा आईफोन में एज़ कम्पेयर टू नथिंग या कोई भी बजट फ़ोन जो 30-40,000 की रेंज में आते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस हो जाता है, वो आपके शूटिंग स्टाइल पर डिपेंड करेगा। दूसरा डिफरेंस जो यहाँ पे आप भी नोटिस करोगे वो है डायनामिक रेंज का, जो क्लियरली आपको नथिंग में बेसिकली क्या हो रहा था, जैसे हमने यहाँ फेस में जो ब्राइटनेस आप देखोगे या फोरग्राउंड में जो भी चीज़ें हैं, नथिंग उसको प्रोसेस ऐसे करता है वीडियो में कि वो ज़्यादा ब्राइट दिखे, जिस वजह से हाईलाइट्स में जो एरिया है, चाहे स्काई हो या ब्राइट एरियाज हो, वो और ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं, वो थोड़े ओवर एक्सपोज हो जाते हैं। वही अगर मैं आईफोन की बात करूँ, आईफोन हमेशा से जो प्रोसेसिंग है वो बहुत नेचुरल साइड पे रखता है। वो इक्वली जितना इंपॉर्टेंस ब्राइट पार्ट्स को दे रहा है उतना ह्यूमन सब्जेक्ट को, उतना ही मेन एलिमेंट्स को देगा, जिस वजह से वीडियो देखने में काफ़ी प्रोफेशनल लुक देती है। वही अगर मैं नथिंग फ़ोन 2A की बात करूँ, अगर आप जितने भी ये वीडियो सैम्पल्स देखोगे, वो ट्राई ये कर रहा है कि जो सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा ब्राइटनेस की जाए, जिस वजह से बाकी जो एक्सपोजर है सीन का वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। और कलर्स में एक और मेजर डिफरेंस आता है। अगर आप कलर टोन्स देखोगे, नथिंग 2A वार्म साइड पे है ज़्यादा, आईफोन थोड़ा कूल साइड पे है। ये वीडियो में मेजरली आपको देखने को मिलेगा। उसका मेजर रीज़न ये है कि नथिंग फ़ोन 2A ऑल्दो हमने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया है, स्टिल जो वीडियो है वो थोड़ी वार्म साइड पे जा रही थी। जबकि जिस दिन हम शूट कर रहे थे इतनी येलोइश लाइट नहीं थी स्काई में, स्टिल नथिंग 2A जो है वो कलर्स को थोड़ा ज़्यादा वार्म साइड पे लेके जा रहा था। एंड इवन जो कॉन्ट्रास्ट है वो आपको आईफोन में नॉर्मली फोटोज़ में मैं जब जाऊँगा वो उल्टा होगा, बट वीडियो में नथिंग फ़ोन 2A में अभी कॉन्ट्रास्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। आईफोन में कॉन्ट्रास्ट लेवल थोड़ा सही मेंटेन होता है, जिस वजह से जो डायनामिक रेंज है, चाहे वो ब्राइट पार्ट्स हो चाहे शैडो पार्ट्स हो, आईफोन उसको काफ़ी सही से एक्सपोजर कंट्रोल करता है। बजट फ़ोन्स में नथिंग फ़ोन 2 में कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा वीडियो में हाई रहता है, ताकि देखने में थोड़ा सा ऐसा लगे कि शार्पनेस ज़्यादा है। और एक और जो इंटरेस्टिंग डिफरेंस होता है ना एक्सपेंसिव फ़ोन की वीडियो में और एक बजट फ़ोन की वीडियो में, वो होता है एक्सपोजर फ्लक्चुएशन का, कि एक्सपोजर कैसे चेंज हो रहा है, लाइट कैसे चेंज हो रही है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंगली नथिंग 2A ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है, बट अगर आप उसको आईफोन 15 से कंपैरिजन में देखोगे तो आईफोन में क्या होता है, एक्सपोजर इतने सॉफ्टली एडजस्ट होता है कि आपको नोटिस भी नहीं होगा। नथिंग फ़ोन 2 में या किसी भी बजट फ़ोन में जो चेंज ऑफ एक्सपोजर है वो थोड़ा जल्दी आपको देखने को मिलता है, जो देखने में उतना प्रोफेशनल आपको लुक एंड फील नहीं देता। बाकी अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो की बात करूँ, यहाँ मेजर डिफरेंस है। बिकॉज नथिंग फ़ोन 2A में या किसी बजट फ़ोन में अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर उतना बेटर नहीं होता, जिस वजह से वीडियो में एजेस में आपको उतना शार्पनेस डिटेल नहीं मिलेगा। क्वालिटी डिफरेंस मेजर यहाँ पे आपको देखेगा, शार्पनेस उतनी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, कई जगह पे आपको ऐसा लगेगा सीन हल्का सा आउट ऑफ फोकस है नथिंग 2A में, बट दैट इज़ बिकॉज आईफोन की जो अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प रिकॉर्ड हो रही है। बट नथिंग फ़ोन 2A में एक चीज़ बढ़िया है, अगर आप स्टेबलाइजेशन देखोगे दोनों फ़ोन्स में अल्ट्रा वाइड में या साइड बाय साइड,
2A एक्चुअली काफ़ी सही काम कर रहा है अगर हम उसको आईफोन से कंपेयर करते हैं, जो आई थिंक उस 5 से 6 गुना ज़्यादा प्राइस है। तो उस हिसाब से चाहे वो 1x में वीडियो है चाहे अल्ट्रा वाइड में हो, नथिंग फ़ोन 2A एक्चुअली काफ़ी सही कंपटीशन देता है आईफोन को इन टर्म्स ऑफ स्टेबलाइजेशन। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग टेस्ट हमने किया दोनों का, वो था एक्शन मोड का। तो 2A में भी एक्शन मोड मिलता है, आईफोन में तो है ही। आईफोन में 2.8K में होता है, नथिंग में आपको 1080p में मिलेगा। बट ऑब्वियसली यहाँ पे आईफोन बेटर है, आप देख सकते हो क्लियरली। बट कंसिडरिंग अंडर 25,000 आपको एक्शन मोड इतना बढ़िया मिल रहा है, नथिंग फ़ोन 2A भी अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही काम कर रहा है। तो अभी मैं फ्रंट कैमरा से दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूँ, ये देखने के लिए कि डिफरेंस क्या है दोनों फ़ोन्स में। अगर डायनामिक रेंज की बात करें तो पीछे मेरे क्लाउड्स हैं जो आई थिंक आईफोन में दिख रहे हैं, नथिंग 2 में पता नहीं दिख रहे हैं ढंग से, नहीं दिख रहे, बट ये एक फेयर आइडिया दे देगा। और 1080p है नथिंग में, आईफोन में ऑब्वियसली 4K है। बट मेजर जो मैटर करता है फ्रंट कैमरा में दैट इज स्किन टोन। तो किस में ज़्यादा बेटर स्किन टोन आ रही है वो आप कमेंट करके बता सकते हो, आपको किसका स्किन टोन ज़्यादा बेटर लग रहा है। एंड आई थिंक आईफोन स्लाइटली वाइडर है एज कम्पेयर टू नथिंग फ़ोन 2A। तो वीडियो में लास्ट टेस्ट जो हमने किया वो लो लाइट का था, और यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग टेस्ट हैं। अगर आप यहाँ साइड बाय साइड देखोगे लो लाइट में, नथिंग 2A एक्चुअली काफ़ी सही काम कर रहा है कंसिडरिंग जिस प्राइस पॉइंट पे आता है। लो लाइट काफ़ी सही है। आईफोन ऑब्वियसली लो लाइट में आपको बेटर परफॉर्मेंस देगा, फिर चाहे वो ब्राइट पार्ट्स हो, चाहे डायनामिक रेंज हो, या इवन नॉइस कंट्रोल जो है वो आईफोन का ऑब्वियसली बेटर है बिकॉज सेंसर बिगर है और प्रोसेसिंग ज़्यादा बेटर होती है। अब मेजर डिफरेंस आपको अल्ट्रा वाइड एंगल में दिखेगा। जैसे आप अल्ट्रा वाइड में स्विच करोगे वीडियो के लिए, नथिंग फ़ोन 2A बहुत सॉफ्ट हो जाता है ऑब्वियसली बिकॉज एक उतना सुपीरियर अल्ट्रा वाइड नहीं है। आईफोन में अल्ट्रा वाइड में भी आपको शार्पनेस अच्छी मिलेगी, डिटेल अच्छी मिलेगी, एंड इवन जो हाईलाइट कंट्रोल है वो काफ़ी बेटर रहता है अल्ट्रा वाइड में आईफोन में। तो ये तो था वीडियो का कंपैरिजन। ऑल ओवर आई वुड से जब हम इतने महंगे फ़ोन से कंपेयर कर रहे हैं, नॉर्मली फ़ोन्स उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करते, बट नथिंग फ़ोन 2A का वीडियो परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रेसिव रहा, चाहे वो स्टेबलाइजेशन हो या कि आप अल्ट्रा वाइड में भी 4K में जाके वीडियो शूट कर सकते हो। तो अब फाइनली फ़ोटोज़ की बात करते हैं, जहाँ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ आउटपुट्स लगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड प्राइमरी कैमरा की बात करते हैं। यहाँ पे मेजर डिफरेंस आपको दिखेगा। सबसे पहले जो आप नोटिस करोगे, नथिंग 2A के कलर्स बहुत वाइब्रेंट है, आईफोन के बहुत ही कम सैचुरेटेड होते हैं, वो थोड़ा नेचुरल साइड पर रखने का ट्राई करता है, जिस वजह से बहुत मेजर डिफरेंस आपको दिखेगा। बट मैं बता दूँ नथिंग फ़ोन 2A ऑल्दो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, उससे सैचुरेशन थोड़ी कम की है, स्टिल नथिंग की सैचुरेशन लेवल अभी भी काफ़ी हाई है 1x में, जो नेचुरल से थोड़ा ज़्यादा चले जाता है। बट वो आपकी चॉइस है, आपको किसके कलर ज़्यादा बेटर लग रहे हैं आप कमेंट करके बता सकते हो, बिकॉज इसका हमने रील भी डाला था इंस्टाग्राम पे एंड काफ़ी सही ओपिनियंस आए थे लोगों के। दूसरा डिफरेंस है डायनामिक रेंज का, और वहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हो आईफोन हाईलाइट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, शैडोज़ को थोड़ा डार्क कर देता है, जिस वजह से अगर आप नथिंग में देखोगे आपको शैडोज़ में अच्छी डिटेल मिलेंगी, हाईलाइट्स थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। तो आईफोन की हमेशा से ही दिक्कत है, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा हाई लेवल पे रहता है, जिस वजह से शैडोज़ में डिटेल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर आप आईफोन शूटर हो, तो अगर आप प्रो रॉ में शूट करो तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल मोड में शूट कर रहे हो तो नथिंग फ़ोन 2A ऑल ओवर डायनामिक रेंज मुझे थोड़ी बेटर लगी, अगर आपको स्ट्रेट आउट ऑफ फोटो चाहिए कैमरा के और आपको सोशल मीडिया पे अपलोड करनी है। अगला जो डिफरेंस है वो स्किन टोन्स का आ जाता है। अब यहाँ पे आईफोन स्किन टोन्स को हल्का सा वार्म साइड पे रखता है, बट नथिंग फ़ोन 2A का क्या है कि स्किन टोन थोड़ी मेजेंटा साइड पे है, जो नेचुरल नहीं लगती। तो अगर आप ज़्यादा ह्यूमन सब्जेक्ट शूट करने वाले हो, कंपैरिजन अगर यहाँ देखा जाए बेसिकली, तो नथिंग फ़ोन 2A हल्का सा मेजेंटा साइड पे रखता है, आईफोन हल्का सा वार्म साइड पे रखता है। उसके अलावा नथिंग की ऑल ओवर जो फोटोज़ हैं वो कलर्स जो आते हैं नॉर्मल सिचुएशन में वो थोड़े वार्म साइड पे रहते हैं, जो अगेन शायद एक और सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा तो उससे थोड़ा बेटर हो सकता है। नेक्स्ट अगर अल्ट्रा वाइड पे चलते हैं, अब मेजर डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा कि एक महंगे फ़ोन में और एक बजट फ़ोन में क्या होता है, वो अल्ट्रा वाइड में एजेस अगर आप देखोगे सेंटर का 20-30% एरिया छोड़ के, तो बहुत सॉफ्ट इमेजेस हैं, डे टाइम में भी, अच्छी लाइट में भी, नथिंग में। आईफोन में क्या है कि आपको सेंटर टू एज पूरी शार्पनेस कंसिस्टेंट मिलेगी, एजेस बहुत हल्के से एजेस में सॉफ्ट होंगे, अदरवाइज शार्पनेस मैक्सिमम रहती है। और नथिंग में अल्ट्रा वाइड में वही वार्म टोन्स आ रहे हैं, कलर्स थोड़े ज़्यादा सैचुरेटेड हैं, तो वो एक डिफरेंस आ जाता है कि जो बजट फ़ोन्स हैं वो ट्राई करते हैं सैचुरेशन थोड़ा हाई रखें, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा हाई रखें, जिससे फ़ोटो देखने में थोड़ी
ऐसे लगें कि आप डायरेक्ट सोशल मीडिया पर डाल सकते। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो पोर्ट्रेट मोड का है, और यहाँ पे एक्चुअली आपको डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा दिखेगा एज डिटेक्शन में, बट वहाँ जो इशू है वो नथिंग फ़ोन 2A के साथ है, बिकॉज अपडेट के बाद भी एज डिटेक्शन मुझे काफ़ी पुअर लगा। ऑल्दो फ़ोन अंडर 25,000 आता है, स्टिल इस रेंज में बहुत से फ़ोन्स काफ़ी बढ़िया एज डिटेक्शन देते हैं। आईफोन ऑब्वियसली आप देख सकते हो एज डिटेक्शन इज़ वेरी सुपीरियर, चश्मे को अच्छे से डिटेक्ट करेगा, एजेस काफ़ी अच्छे से आ रहे हैं, ब्लर इफेक्ट काफ़ी नेचुरल साइड पे है। नथिंग फ़ोन 2A का ऐसा लगेगा कि कटआउट लगा के बैकग्राउंड ब्लर कर दिया। बट आईफोन में हमेशा से एक दिक्कत आती है पोर्ट्रेट मोड में, वो है स्किन। अगर आप यहाँ देखोगे थोड़ा वार्म साइड पे जाता है, तो पोर्ट्रेट मोड में अगर आप आईफोन से फोटोज लेते हो नॉर्मली स्किन हल्की सी वार्म साइड पे चली जाती है। नथिंग 2A में आपको थोड़ा स्किन टोन जो है पोर्ट्रेट मोड में वो थोड़ा नेचुरल साइड पे दिखेगा। अब अगर मेगापिक्सल्स की बात करें तो ऑब्वियसली आईफोन में 48 मेगापिक्सल है, नथिंग फ़ोन 2A में 50 मेगापिक्सल है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन होगा सबके माइंड में कि मेगापिक्सल में कितना डिफरेंस है, और कई लोग ये सोचते हैं ज़्यादा मेगापिक्सल मतलब बेटर फोटो। तो एक काम करते हैं, दोनों में हाई मेगापिक्सल में सैंपल्स लेते हैं और कंपेयर करते हैं। अगर जूम करके आप यहाँ कंपेरिजन सैंपल्स देखोगे, अब ऑल्दो रेजोल्यूशन ऑलमोस्ट सेम है, बट मेगापिक्सल सब कुछ नहीं होता, सेंसर प्रोसेसिंग ये चीज़ें भी अप्लाई होती हैं, जिस वजह से नथिंग फ़ोन 2A में जो 50 मेगापिक्सल में हमने फ़ोटोज़ ली हैं वो अपने हिसाब से सही है, आईफोन की अपने हिसाब से। बस ये है कि अल्ट्रा वाइड में भी नथिंग 2A में आप 50 मेगापिक्सल फ़ोटोज़ ले सकते हो, जो इस बजट में आपको एक बेनिफिट दे देता है। लास्ट में लो लाइट सैंपल्स की मैं बात करूँगा, बिकॉज ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपेरिजन था। कई सिचुएशन में एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि नथिंग 2A का जो प्रोसेसिंग है वो आईफोन से स्लाइटली बेटर है, बिकॉज यहाँ कलर्स भी आप देखोगे, हाइलाइट्स भी देखोगे, हाईलाइट शैडो का डिफरेंस भी है। नथिंग 2A का प्रोसेसिंग मुझे काफ़ी सही लगा लो लाइट में, जिस वजह से फ़ोटोज़ ऐसी हैं कि आप डायरेक्टली उसको सोशल मीडिया पे यूज़ कर सकते हो। आईफोन की फ़ोटोज़ ऐसी हैं कि कई जगह हाइलाइट्स में भी मुझे लगा एक दो जगह ओवर एक्सपोज हो गया था। नथिंग 2A ने अच्छे से कलर रिकॉर्ड करे थे बोर्ड्स में जो जहाँ लाइट जली हुई थी। बाकी नॉइस ऑब्वियसली नथिंग 2A में थोड़ा ईजिली आ जाता है। अगर आप अल्ट्रा वाइड में स्विच करोगे तो और ज़्यादा ईजिली आपको नॉइस देखने को मिलेगा फ़ोटोज़ में। बस अल्ट्रा वाइड में लो लाइट नथिंग का उतना इंप्रेसिव नहीं है, आईफोन अल्ट्रा वाइड में भी काफ़ी बढ़िया आउटपुट दे देता है। तो ये था एक इंटरेस्टिंग कैमरा कंपैरिजन, एक 25,000 के फ़ोन का वर्सेस ऑलमोस्ट 1.5 लाख का फ़ोन। आप कमेंट करके बताना अगर ऐसे और कुछ कंपैरिजन्स आपको चाहिए तो किस फ़ोन का किस फ़ोन के साथ करें, और कुछ भी इनपुट साइंस वीडियो के बारे में आप कमेंट करके बता सकते हो। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।